कहते हैं दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो लद्दाख कभी नहीं गए और एक वो जो एक बार जाने के बाद दोबारा तिबारा 10 बार अपने आप को जाने से रोक नहीं पाए। मैं उस कैटेगरी का हूँ कि जितनी बार भी लद्दाख मुझे बुलाएगा, जितनी बार भी लद्दाख मुझे आवाज़ देगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेह और लद्दाख से खूबसूरत जगह इस दुनिया में कोई और नहीं है। मैं लगभग 40 देशों की यात्रा कर चुका हूँ। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जितने भी टूरिस्ट और नॉन टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन सभी को मैं देख चुका हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़े एक भरोसे के साथ कह सकता हूँ, अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि लेह और लद्दाख से बेहतर इस हिंदुस्तान में ही नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई और जगह नहीं है। मैं इस 40 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपके साथ में कोशिश करने वाला हूं कि मैं 19 नवंबर 2023 को जब लेह से नुब्रा वैली होते हुए हुंडर डेजर्ट गया था, उस पूरे रास्ते का जायजा क्या है, उस पूरे रास्ते की कंडीशन क्या है, उस पूरे रास्ते की खूबसूरती क्या है, क्या क्या वे पॉइंट्स हैं, वो सब मैं आपको इस 40 मिनट के वीडियो के माध्यम से दिखा सकूं, ताकि आप में से वो लोग जो अभी तक लेह लद्दाख नहीं आए हैं वो एक बार आने को सोचें, और वो लोग जो आ चुके हैं वो मेरी तरह बार बार आए। बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहेगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको वे पॉइंट्स या फिर जो काम की इंफॉर्मेशन होंगी, रोड की कंडीशन के बारे में या खाने पीने की या रुकने की जगहों के बारे में, मौसम का हिसाब किताब क्या है, वो सब मैं आपको समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से बताता रहूँगा। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे से चलता रहेगा। आप इस रास्ते की, जो रास्ता लेह से शुरू होता है और हुंडर डेजर्ट में जाकर के ख़त्म होता है, उस रास्ते की खूबसूरती को इस वीडियो के माध्यम से एंजॉय कीजिए। लेह से लगभग 20 किलोमीटर आगे आपको पहला पॉइंट मिलता है जिसका नाम है ग्लेशियर फोटोग्राफी पॉइंट। वहाँ से आप रुक करके पूरे लेह का एक फ़ोटोग्राफ अपने रिमेम्बरेंस के लिए ले सकते हैं। उसके बाद जो पहला स्टॉप आएगा, जो पहला एक आपको कहिए कि रिहायशी इलाका आएगा, उसका नाम है साउथ पुल्लू। जो साउथ पुल्लू जगह है, वहाँ तक की रोड अभी चौड़ी हो रही है। क्योंकि चारों तरफ काम चल रहा है तो फिलहाल वो कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे वहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दिया और ऐसा अनुमान है कि अगली गर्मियों में जब ये सड़कें दोबारा खुलेंगी और टूरिस्ट आना स्टार्ट होंगे तो लेह से लेकर के साउथ पुल्लू तक की रोड पे जो फिलहाल काम चल रहा है वो काम पूरा हो चुका होगा। फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। साउथ पुल्लू से जब आप ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके होते हैं तो रोड सिंगल हो जाती है। वहाँ पर अभी कोई काम नहीं हो रहा है, जल्दी ही उस इलाके में भी काम शुरू होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बीआरओ के और ग्रेफ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनको वहाँ पर कुछ चेकिंग करते हुए और मेजरमेंट करते हुए देखा। शायद जल्द ही उस रास्ते पर भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरे खारदुंगला के रास्ते को डबल करने का प्लान है। जैसे जैसे हम खारदुंगला के नज़दीक पहुंचते गए, वैसे वैसे हमारे चारों तरफ हमको स्नो दिखना शुरू हो गया। पहले हल्की हल्की, और उसके बाद जैसे जैसे हम खारदुंगला के और करीब होते गए, स्नो की तादाद और ज़्यादा बढ़ती चलेगी। खास करके जब हम खारदुंगला से लगभग 2 किलोमीटर पीछे थे तो हमें चारों तरफ मोटी चादर दिखाई दी स्नो की, और जो हमारे साथ हमारे ड्राइवर थे और जो हमारे गाइड थे, उन्होंने बताया कि ये स्नोफॉल पिछले 1 या 2 दिन में ही हुई है। यानी कि ये यात्रा जो मैंने 19 तारीख को की है, इसका मतलब लगभग लेह के इलाके में, लेह लद्दाख के इलाके में पहला स्नोफॉल 2nd या 3rd वीक या 4th वीक ऑफ नवंबर के बाद शुरू होता है। ये उनके लिए है जो विंटर्स में लेह आना प्लान करना चाहते हैं।
सड़क के चारों तरफ हल्की-फुल्की स्नो देख कर के हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि जब हम खारदुंगला पास पहुँचेंगे, तो हमें अच्छी खासी स्नो मिलने मिलने वाली है और हम इस उम्मीद के साथ बहुत खुश हो रहे थे कि हम उस स्नो के साथ खारदुंगला पास पे खेल पाएँगे। पर जब हम फाइनली खारदुंगला पास पहुँचे, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल भी स्नो नहीं मिला। बिल्कुल भी स्नो कहने का मतलब कि ऐसा स्नो नहीं था कि जिससे आप खेल सकें। हल्का-फुल्का दिख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्नो हमें खारदुंगला पास पे दिखाई नहीं दिया। अब क्योंकि स्नो नहीं था, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं था। हमने मेमोरी के लिए एक फ़ोटोग्राफ लिया और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद हम अपनी गाड़ी में बैठ कर के आगे बढ़े। लेकिन जब हम खारदुंगला पास से आगे बढ़े, तो एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया कि सड़क के ऊपर में बर्फ़ की एक पतली सी लेयर थी, जिसके कारण गाड़ियाँ फिसल रही थी। तो एक स्किलफुल ड्राइवर ही उस रास्ते पे गाड़ी चला सकता था। मेरे जैसा और आपके जैसा आम व्यक्ति जो आम शहरों में या समतल इलाकों में गाड़ियाँ चलाता है, उसके लिए थोड़ी-सी मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि लगभग खारदुंगला से लेके 2 ढाई किलोमीटर तक पूरे रास्ते पे एक बर्फ़ की पतली सी परत थी, जिसके कारण गाड़ी फिसल रही थी। और ये बात है 19 नवंबर 2023 की। खारदुंगला पास क्रॉस करने के बाद मुझे मालूम चला कि खारदुंगला पास क्रॉस करने के लगभग 20 किलोमीटर के बाद में एक गांव है, जिस गांव का नाम है खारदुंग, और इसी कारण से इस पास का नाम पड़ा है खारदुंगला। पुराने ज़माने में जो लोग लेह लद्दाख में रहते होंगे, वो इस खारदुंग गांव तक पहुंचने के लिए इस पास का इस्तेमाल किया करते थे, जहां पर अब सड़क बन गई है। इसीलिए इस पास का नाम खारदुंग ला पड़ा है। खारदुंग
पास। तो गांव है, जिस गांव का नाम है खारदुंग, जिस गांव तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस रास्ते का नाम या उस पॉइंट का नाम खारदुंगला पास पड़ा है। ये मुझे नहीं पता था जब तक कि मैंने खुद खारदुंगला पास क्रॉस नहीं किया और उसके बाद खारदुंग गांव क्रॉस नहीं किया। आपको सच बताऊं, हमें लेह और लद्दाख इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कोई एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे मॉनेस्ट्रीज़ हैं, या यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, या एक हिल स्टेशन है, या यहाँ पे स्नोफॉल होता है, या यहाँ पे गर्मियों में भी गर्मियाँ नहीं लगती हैं। ये सब कारण नहीं है लेह और लद्दाख आने के। लेह और लद्दाख को आ कर के अपनी आंखों से देखने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण है कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आप अपनी आँखों को बंद ही नहीं कर पाएंगे। जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ एक ऐसा अचंभित करने वाला, एक ऐसा खूबसूरत और एक ऐसा नायाब कुछ दिखाई देगा कि आपको इस बात पे यकीन हो जाएगा कि प्रकृति और भगवान के आगे इंसान कितना छोटा और कितना बेबस है। उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने जब इस प्रकृति को बनाया तो उस प्रकृति का एक साक्षात रूप, एक एक्चुअल विजुलाइज करने वाला रूप आपको लेह लद्दाख की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख की सड़कों पे, लेह लद्दाख के वातावरण में और जो चारों तरफ आपको दिखता है उसमें आपको अपने आप साक्षात नजर आता है। तो लेह लद्दाख इसलिए नहीं जाना है कि वो एक सुंदर जगह है, लेह लद्दाख इसलिए जाना है ताकि हम उस सुंदरता को देखकर अपनी आंखों को सुकून दे सकें।
खारदुंगला पास के बाद जो अगली जगह जिसको आप एक पिट स्टॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आप चाय, नाश्ता, पानी, मैगी, पराठे, सब्जी इस तरह की चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, वो है नॉर्थ कुल्लू, जो आपको रास्ते में मिलेगा। यहाँ पे बगल में ही आर्मी का कैंप है और जैसा मैंने पता किया तो मेरी तरह के एक्स सर्विसमैन लोग जो हैं वहाँ पर आर्मी के कैंप में भी रुक सकते हैं। सिविलियंस को परमिटेड है या नहीं मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर एकोमोडेशन का इंतज़ाम है आर्मी की तरफ से। नॉर्थ कुल्लू और खारदुंग विलेज के बाद जो रास्ता है, जो रोड है, वो मक्खन है, मक्खन। मुझको तो उस सड़क को देख करके ऐसा लग रहा था जैसा शायद कल रात को बना है और आज सुबह मैं इस सड़क पे इस गाड़ी के साथ जा रहा हूँ। नो पॉट होल्स, नथिंग। दिख रहा था कि कितनी मेहनत हमारी सरकार कर रही है बॉर्डर इलाकों को डेवलप करने के लिए। ब्यूटीफुल रोड्स, इतनी खूबसूरत सड़कें कि जिनके ऊपर चलते हुए आपको किसी भी प्रकार का कोई झटके का एहसास ही नहीं होता है। फिलहाल आप सड़क से ध्यान हटाइए और देखिए कि उस सड़क के चारों तरफ जो मुझे दिख रहा है, क्या उसको आप एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। यही है लद्दाख की खूबसूरती। एक तरफ देखिए पीले रंग का, भूरे रंग का पहाड़, बिल्कुल ब्लैंक नीट, और दूसरी तरफ देखिए राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का माउंटेन या ब्लैकिश कलर का माउंटेन या ब्राउनिश कलर का माउंटेन। यानी कि एक ही जगह पे दो अलग अलग पहाड़ और दो अलग अलग रंग। ये अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख में हो सकता है। और अब आप देखिए बाईं तरफ में एक तीसरा पहाड़ आ गया जिसका कलर जो है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा मटमैला टाइप का है। ये जो रंगों का हेर फेर, जो रंगों का खेल, जो ये रंगों की एक आतिशबाजी आपको देखने को मिलती है, ये आतिशबाजी आपको लेह और लद्दाख के अलावा इस पूरी धरती पे शायद, मैंने पूरी दुनिया को तो देखा नहीं है, लेकिन जितना देखा है उसके दम पे बोल सकता हूं कि शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकती।
खारदुंग विलेज को क्रॉस करने के बाद एक छोटा-सा पैच आया, जहाँ पर काम चल रहा है। ये आपको जो सड़क डैमेज दिखाई दे रही है, ये सड़क डैमेज नहीं है, यहाँ पर काम चल रहा है और मुझे उम्मीद है, जिस प्रकार से मैंने पूरे रास्ते में बीआरओ, ग्रेफ और आर्मी को काम करते हुए देखा कि शायद अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना या हैवी स्नोफॉल से पहले ये सड़क का काम खत्म हो जाएगा। तो आप मान के चलें कि जब आप अगली बार इस रोड पे से गुजरेंगे, जो फिलहाल आपको मिट्टी-मिट्टी दिखाई दे रही है, वो आपको बिल्कुल शानदार तरीके की बनी हुई फर्स्ट क्लास दिखाई देगी। खारदुंग विलेज से लगभग 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हमारी दाईं तरफ हमको श्योक रिवर दिखना शुरू हो गई। काफ़ी देर तक इस रिवर के साथ-साथ चलते हुए जो हमारे ड्राइवर और हमारे गाइड थे, उनसे हमने पूछा कि क्या हम इस श्योक रिवर तक जा सकते हैं या इसके रिवर बेड पे जा करके थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा 100% श्योर। वो हमको श्योक रिवर के बेड पे लेके गए और मैंने और मेरी वाइफ ने श्योक रिवर के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा। एक बिल्कुल टर्क्वाइज ब्लू वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर। क्योंकि पानी बहुत ठंडा था इसलिए उसके अंदर में जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर अगर गर्मियों का मौसम होता तो उस साफ और सुंदर पानी को देख करके एक बार सबको डुबकी मारने का मन तो जरूर करेगा।
श्योक रिवर्स को अलविदा कहने के बाद हम अब बहुत जल्द नुब्रा वैली में घुसने वाले थे। वैली का मतलब तो आप सब समझते हैं। वैली का मतलब ये होता है दो पहाड़ों के बीच का एक समतल इलाका। अब देखिए कितना प्लेन है ये एरिया। गर्मियों के मौसम में जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो ये रोड आपको लेफ्ट और राइट में जो प्लेन एरिया दिख रहा है, यहाँ पर वो एटीवी चलाते हैं, यहाँ पे बंजी जंपिंग होती है, यहाँ पे जिप लाइनिंग होती है और ये एरिया गर्मियों के मौसम में पूरा का पूरा पैक होता है। यहाँ पर चलने की जगह नहीं मिलती है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं मिलती। ये एक फ़ायदा है ऑफ सीजन में जाने का, क्योंकि फ़िलहाल इस सड़क का राजा सिर्फ मैं हूँ, इस सड़क का बादशाह सिर्फ मैं हूँ और इस सड़क का मालिक सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरी गाड़ी है जो इस सड़क पे चल रही है और मुझे ना तो कोई रोकने वाला है और ना ही कोई टोकने वाला है। और मैं नुब्रा वैली के एटीवी पॉइंट को 100% अपने लिए और सिर्फ अपने लिए पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। नुब्रा वैली एंटर करने के जस्ट पहले एक छोटा सा ब्रिज था जो टूटा हुआ था और जिस पे काम चल रहा था। और वो क्योंकि ब्रिज बहुत ही छोटा था तो मुझे लगता है अगले 2 से 3 महीने के अंदर में ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल पानी के निकासी का एक अल्टरनेट अरेंजमेंट किया हुआ है और काम मुझे वहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया नवंबर के महीने में भी। यानी कि सोचिए कि हमारी बीआरओ, हमारी ग्रेफ और हमारी आर्मी इस सर्दी में भी कितनी कड़ी मेहनत कर रही है। उम्मीद है कि 2 से 3 महीने के अंदर में ये जो ब्रिज टूटा था ये बनकर तैयार हो जाएगा और ये जो डैमेज रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये रास्ता भी 2 से 3 महीने में रिपेयर होने के बाद बिल्कुल सुपर स्मूथ हो जाएगा। फिलहाल आपको सड़क के ऊपर में मिट्टी दिख रही होगी और आपको लग रहा होगा कि ये रास्ता ख़राब है। जी नहीं, ये रास्ता ख़राब नहीं है, क्योंकि अब हम पहुँचने वाले हैं हुंडर डेजर्ट। और उस डेजर्ट की जो खासियत है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सबको ये बात तो अवश्य मालूम होगी कि रेगिस्तान के बीच से गुजरती हुई सड़क के ऊपर में रेत का अपने आप आ जाना कोई आश्चर्यचकित करने वाला काम नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता ही होता है। नुब्रा वैली एंटर करने से पहले हम गए डिस्कित मोनेस्ट्री। यहाँ पर पूरे लेह लद्दाख का सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का एक स्टैचू है और नवंबर के महीने में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इस लेह और लद्दाख के सबसे बड़े स्टैचू को एंजॉय करने का, उसको देखने का, उसके सामने सर झुकाने का, अपनी श्रद्धा में नमन होने का या फिर उसकी खूबसूरती को निहारने का मौका उस दिन सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को मिला। क्योंकि नवंबर में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो आम टूरिस्ट आते नहीं हैं और उस दिन सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही वहाँ पर थे और हमने एक काफ़ी अच्छा समय, क्वालिटी समय डिस्कित मोनेस्ट्री में गुजारा और उसके बाद हम आगे निकल गए। जब हम नुब्रा विलेज से या नुब्रा टाउन से या नुब्रा वैली से गुजर रहे थे तो जानबूझ करके हमने उस एरिया को स्किप किया। हम वहाँ पे नहीं रुके क्योंकि हम बेसिकली ज़्यादा इंटरेस्टेड थे
देखने के लिए हुंडर डेजर्ट। क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्यों हमें हुंडर ही जाना था, क्यों हमें नुब्रा जो इतना फेमस है वहाँ नहीं जाना था, उस एक पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुँचना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, ताकि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार सकें। और क्यों हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना है, ये आपको आगे मालूम चलेगा। कुछ ही देर में मैं अपनी वाइफ के साथ और हमारी गाड़ी के साथ हुंडर डेजर्ट पहुँचने वाला हूँ, और उस जगह की खासियत क्या है और क्यों वहाँ पर आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए, ये आप आगे जानेंगे। नुब्रा वैली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी के बाद है हुंडर डेजर्ट, और आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जगह इतनी खूबसूरत और इतनी फेमस क्यों है। क्या एक पहाड़ों के बीच में, एक बर्फीले पहाड़ के बीच में इस प्रकार का एक सपाट खुला एरिया, दूर दूर तक जहाँ तक दिखता हो सब कुछ समतल हो और सिर्फ चारों तरफ रेत ही रेत हो, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस धरती पे ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश भारत में, और वो पॉसिबल है हमारे देश के एक हिस्से में जिसका नाम है लेह और लद्दाख। और लेह और लद्दाख के एक छोटे से गांव का नाम है हुंडर, जिसके डेजर्ट को देखने के लिए हम वहां पर जा रहे हैं। अब डेजर्ट तो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान तो रेगिस्तान होता है, पर इस रेगिस्तान की एक ऐसी खासियत है जो शायद इस पृथ्वी पर कहीं और वो कॉम्बिनेशन, वो मेल, वो प्रकृति का मेल आपको कहीं और देखने को ना मिले जो आपको हुंडर डेजर्ट में देखने को मिलता है। अब हम पहुंच गए हैं हुंडर डेजर्ट। आपको रेगिस्तान के बीच में चलती हुई गाड़ी दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी। अब ये जगह फेमस क्यों है ये आप देखिए। देखिए, रेगिस्तान में हमारी गाड़ी चल रही है, रेत के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है। आपको बैकग्राउंड में पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और लेह और लद्दाख एक पहाड़ी इलाका है, वो आप अपने आप जानते ही हैं। अब हम अपनी गाड़ी से उतरने के बाद दौड़ पड़े उस पर्टिकुलर एक नेचर के, क्या कहूँ मैं उसे, अचंभे को देखने के लिए, प्रकृति के अचंभे को देखने के लिए, जो अपने आप में बहुत अचंभित करने वाला है। रेगिस्तान मतलब क्या होता है? सूखा इलाका। रेगिस्तान मतलब क्या होता है? दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत। अभी आपने वृक्ष देखे जो नवंबर का महीना सर्दियों के कारण अभी हरे भरे नहीं है, पर गर्मियों के मौसम में ये हरे भरे हो जाते हैं। चारों तरफ आप पहाड़ तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं पहाड़ों के बीच से होते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अब देखिए, कॉम्बिनेशन देखिएगा, चारों तरफ पहाड़ हैं, हरियाली अभी फिलहाल आपको दिख नहीं रही क्योंकि सर्दियों का मौसम है, पतझड़ का मौसम है। रेगिस्तान के बीच से चलता हुआ मैं और मेरी वाइफ आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आपने एक नदी तो देखी थी, पर वो नदी पहाड़ों के साथ थी। पर आप प्रकृति के इस अचंभे को देखिए कि चारों तरफ पहाड़, बीच में रेगिस्तान, बीच में जंगल, और उसी जंगल के बीच से बहती हुई श्योक नदी की एक धारा। ये अगर पॉसिबल है तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही जगह पॉसिबल है, जिस जगह का नाम है हुंडर, और इसीलिए आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए।
एक बहुत याद रखने वाला दिन लेह लद्दाख की पहाड़ियों में, लेह लद्दाख की गोदी में गुजारने के बाद शाम को मैं और मेरी वाइफ उन खूबसूरत यादों को अपने साथ समेटे हुए, उन उन पलों को, उन 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 अविस्मरणीय जो खूबसूरती हमने देखी है, उनको अपने दिल और दिमाग और आँखों में समेटे हुए ढलते सूरज के साथ हम नुब्रा से लेह की तरफ वापस चल दिए। और जब वो ढलता हुआ सूरज उन पहाड़ों पे गिर रहा था, तो वो भी अपना रंग, वो भी अपना करतब दिखा रहा था, जो अपने आप में देखने लायक था।